हेलो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। ये बेटा आया था नीट 2016 के फेज़ 1 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना बेटा। फर्स्ट ऑप्शन, pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इंसेक्ट दैट कंज्यूम pollen और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलिनेटर रॉबर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। पिस्टिल pollen interaction होता है बेटा। जब भी pollen जाता है तो पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट करते कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसमें बोरान एंड कैल्शियम होता है। बोरान, कैल्शियम, इनोस्टॉल एक्सेट्रा, उसमें बोरान रिच होता है। तो केमिकल क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, सही है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीसीज, ये भी सही है। स्टेटमेंट से आपको बताना है नॉट करेक्ट। फर्स्ट वाला क्या था, pollen grains of many species can germinate on the stigma of flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style। ये वाला आपका सही नहीं है। मैनी पॉलन ट्यूब बनती हैं बेटा, 3 जर्मपोर होते हैं तो 3 बन सकती हैं पॉलन ट्यूब। हाँ, बट आगे एक ही जाती है। पॉलन जर्मिनेट होते हैं तो पॉलन ट्यूब कई सारी बनती हैं। आपने डायग्राम भी देखा होगा, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन जर्मिनेट होता हुआ और उनसे कई सारी पॉलन ट्यूब निकलती हुई देखी होंगी। कई सारे पॉलन भी जर्मिनेट कर जाते हैं एक साथ। तो आपका आंसर फर्स्ट होगा इसमें बेटा। फर्स्ट आंसर जाएगा pollen grains of many species। pollen grains of many species can germinate, नहीं बेटा, सेम स्पीसीज के पॉलन ही जर्मिनेट करेंगे और उसमें भी कई पॉलन ट्यूब बनेंगी, जो भी उसमें से एक पॉलन ट्यूब आगे ग्रो करेगी। ये भी जो क्वेश्चन है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से है। ये जो बेटा थर्ड ऑप्शन है ना, ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो जब पॉलन आता है तो केमिकल रिलीज होते हैं और वो केमिकल रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये राइट पॉलन है, यानी सेम स्पीसीज़ का है कि नहीं है। तो आंसर आपका जाएगा फर्स्ट। आंसर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट। pollen grains ऑफ मेनी स्पीसीज नहीं, सेम स्पीसीज के ही जर्मिनेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पिस्टिल pollen इंटरेक्शन बाई सम केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं बेटा। नीट के 2016 के फेज़ 2 में ये क्वेश्चन आया था। मैंने बताया था कि 2016 में 2 बार नीट का पेपर हुआ था, तो ये फेज़ 2 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। बेटा न्यू जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वेरिएशन होगा, और ये कौन जनरेट करता है? ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैन यू बिलीव सच इजी क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है। आप तुरंत देख के बता सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल के गमीट फ्यूज होते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। जब न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे तो नए कैरेक्टर्स आएंगे, एंड जब न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, न्यू कैरेक्टर्स लीड्स टू वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 77। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, आगे क्या कहता है ऑप्शन देखते हैं। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल। हाँ, मेगास्पोर मदर सेल में ही होता है। आ स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट इन, नहीं, बड़ी होती है। लार्ज सेंट्रल सेल होती है बेटा। एग हैज़ फिलीफॉर्म अपरेटस, नहीं, तो सिनर्जिट्स में होते हैं। ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। देयर आर न्यूमरस सेंट्रीपोडल सेल, नहीं, न्यूमरस तो नहीं होते।
3 इंटू पोटेंशियल होता है, 3 इंटू पोटेंशियल होती है बेटा, वो भी गिनती की, तो न्यूमरस नहीं होती, तो फिर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्पोर सेल में रिडक्शन डिवीजन माने मियोसिस। मियोसिस में फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और ये रिडक्शन डिवीजन होता है किसमें, एमएमसी में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं बेटा। पॉलिनेशन इन वाटर हाइकैंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ बर्ड्स, वाटर, इंसेक्ट और विंड। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंसेक्ट एंड विंड। बेटा ये जो वाटर हाइकैंथ एंड वाटर लिली है, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बट इनमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। वाटर से पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होता है, ओनली 30 जनरा हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली होती है। हाइड्रोफिली इज रेयरेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट विद वाटर। तो इंसेक्ट और विंड से होता है बेटा वाटर हाइकैंथ और वाटर लिली में। ठीक, बताता चलूँ तुम्हें कि वाटर से पॉलिनेशन आपको जोस्टेरा में मिल जाएगा, वेलिस्नेरिया में मिल जाएगा, हाइड्रोला में मिल जाएगा, जिसमें से वेलिस्नेरिया में एपी हाइड्रोफिली होती है, जोस्टेरा और उसमें हाइड्रोला में हाइपो हाइड्रोफिली होती है पानी के अंदर। 79 द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इन इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट होता है, मेगास्पोर मदर सेल नहीं, मेगास्पोर नहीं, मेगास्पोरेंजियम, ये सही है। ओव्यूल पूछा ना बेटा, तो मेगास्पोरेंजियम आंसर होगा बेटा। ओव्यूल इज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ऐसा आपकी एनसीईआरटी कहती है, और यही राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 80 देखो बेटा, 2 कॉलम है और कॉलम को आपको मैच करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच करेंगे। मैच करके देखो, पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, जब पिस्टिल फ्यूज होती हैं तो वो उसको बोलते हैं सिंकार्पस। मल्टी कार्पेलरी में ऐसा होता है, 2 तरह के फ्लावर होते हैं, सिंकार्पस एंड एपोकार्पस। तो जो पिस्टिल अलग अलग होंगे बेटा तो उनको बोलेंगे एपोकार्पस, और फ्यूज होंगे तो बोलेंगे सिंकार्पस। इसमें पापावर हिबिस्कस ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमासिटीज डाइकैरियोटिक होते हैं। हाइफी क्या होते हैं, इसे सेल होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है तुम्हें सेप्टा होता ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं। कभी कभी सेप्टा होते हैं हर एक, तो ऐसे बन जाते हैं ये एक एक न्यूक्लियस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो हर एक सेप्टा में 2-2 न्यूक्लियस सेल बन गए, 2-2 न्यूक्लियस होते हैं, डाइकैरियोटिक इसको बोलते हैं। ये स्टेज होती है बेटा स्कोमासिटीज़ के, हायर स्कोमासिटीज़ में। और वैसे भी लोअर में भी जब ये फ्यूज होते हैं तब ये दो अलग अलग हाइफा का न्यूक्लियस आ करके, जब ये फ्यूज होने से पहले डाइकैरियोटिक स्टेज बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये होगा बेटा डायरेक्ट फंजाई से आया है क्वेश्चन। और डी क्या कह रहा है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। बेटा तो अगर फीमेल फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है तो उसमें पिस्टिल होंगे, सो पिस्टिलेट फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो उसमें स्टेमन होंगे, सो कॉल्ड स्टिमिनेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर एंड स्टिमिनेट फ्लावर, ये फीमेल और मेल ऐसे बोले जाते हैं। तो मैंने क्या इसमें मैंने मार्क किया था, पिस्टिल टुगेदर वो सिंकार्पस, इसको मैंने गैमेटोजेनेसिस, और ये पूरा मैच हो गया। अब बेटा देख लेते हैं इसमें, सॉरी इसके ऑप्शन कहाँ है, इसके ऑप्शन कहाँ है, यहाँ इसके ऑप्शन है। तो मैंने क्या पिस्टिलेट को मार्क किया था, सिंकार्पस पहले का तीसरा, पहले का ये का 3, देखो केवल सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। ये लो, ये तो ठीक है, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, बहुत ईजी, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक भी आपको पता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये अगर ये पहला आपको पता है तो ये ए का 3 और किसी ऑप्शन में है भी नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप देख लो, ए का 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, सेम आपका आया होगा।
ये आप देख सकते हो बेटा, ये सी का डी 4 इस तरह से। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं बेटा। डायग्राम आया। अब आजकल नीट में बेटा डायग्राम बहुत आते हैं और आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। यूजुअली नीट के बच्चे डायग्राम की प्रैक्टिस थोड़ा कम अब करने लगे हैं वैसे, नहीं तो बोर्ड के बच्चे करते हैं कि बोर्ड में उनको डायग्राम बनाना होता है। नीट में लोग बच्चे कहते हैं कि मुझे तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बट डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। और अब तो डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ये बेटा एंथर का डायग्राम है। क्रॉस सेक्शन किया गया है माइक्रोस्पोरेंजियम से होते हुए। Depicted pictures is an enlarged view of microsporangium in which labeled structure A, B, C, D are respectively। सीरियल से रिस्पेक्टिवली मतलब सीरियल से आपको बताना है कि A, B, C, D क्या है। फर्स्ट टेपिटम, तो बेटा फर्स्ट ये टेपिटम तो हो ही नहीं सकता, ये टेपिटम तो हो ही नहीं सकता बेटा। फर्स्ट जो है बेटा वो टेपिटम तो हो ही नहीं सकता है, ये आपका गलत। ये एपिडर्मिस होगा, तो जिस ऑप्शन में एपिडर्मिस मिल जाए, एपिडर्मिस, वो आपका आंसर सही हो सकता है। सेकंड में एपिडर्मिस है, ए के लिए। 3 में एंडोथीसियम है, ये भी नहीं होगा। 4th में एंडोथीसियम, तो यही एक आंसर होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर एपिडर्मिस ए के लिए कहा गया। फिर बाद में ये बी को क्या कहा इन्होंने, एंडोथीसियम कहा। ठीक है, ये मान लो आपको मैच्योर एंथर है और मैच्योर एंथर में मिडिल लेयर एब्सेंट होती, तो ये ए बी एंडोथीसियम हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने टेपिटम का है, यानी मिडिल लेयर इसमें एब्सेंट इन्होंने दिखाया नहीं उसको, अगर है भी तो उन्होंने को लेबल नहीं किया। और सी को दिखाया टेपिटम, डी को माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यही आपका राइट आंसर जाएगा। आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड एपिडर्मिस, फिर ये एंडोथीसियम, फिर ये टेपिटम, ये सी टेपिटम, और डी आपको दिखा रखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 में भी बेटा डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है आंसर। इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए एलएस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो सिलेक्ट ए करेक्ट ऑप्शन इन विच आर लेबल्ड। अब देखो बेटा, ये जो ABCD करेक्टली मैच हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन किस में ABCD मैच है। डायग्राम किसका है बेटा, मोनोकॉट सीड का। ग्रास दिया हुआ है ना, ग्रास मोनोकॉट होती है। तो आपने डायग्राम बनाया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो आप तुरंत कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए क्या है, कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन होता है और उसको बोलते हैं स्क्विटेलम कॉटिलिडन को, तो ए ये वाला सही हो जाएगा। बी क्या होता है बेटा, ये प्लूम्यूल वाला रीजन है और प्लूम्यूल कवर्ड होता है किससे, कोलियोप्टाइल से, तो कोलियोप्टाइल बी, ये भी ए बी कोलियोप्टाइल, ये भी ठीक है। सी क्या बेटा, एपी, हाँ ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना बाहर, ये वाली जो कवर कर रही है पूरे सीड को, एम्ब्रियो को, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। और डी कोलियोराइजा, ये रेडिकल वाला है, रेडिकल को कवर कौन कर रहा है, ये कोलियोराइजा। तो ये आपका फर्स्ट आंसर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये तो एपीब्लास्ट होगा नहीं। 3 को स्क्विटेलन बताया है किसको, ए को, जो सही है, बट एपीब्लास्ट ये भी ये सही नहीं है एपीब्लास्ट, ये कोलियोराइजा है तो ठीक है, बट ये गलत है। 4 में कोलियोप्टाइल पहले आ गया, ये भी गलत है, नहीं तो सही नहीं है। आपका यही आंसर सही होगा बेटा, बिल्कुल सही होगा आंसर आपका पहला, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ए स्क्विटेलम है ये, बी आपका कोलियोप्टाइल है, डी लिखा ही है, सी एपीब्लास्ट, डी कोलियोराइजा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में फिर डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम फिर से आया। डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले डायग्राम को लेबल कर देता हूँ, फिर आप ऑप्शन देख लीजिए। बाहर क्या है बेटा, थैलेमस, ये बेटा एप्पल का है ना,
आपको याद आ गया होगा डायग्राम देख करके। एप्पल में ऐसा होता है कि ये आपका होता है फॉल्स फ्रूट, और फॉल्स फ्रूट बनता है थैलमस से। तो ये जो बाहर आप देख रहे हो ये वाला रीजन, ये रीजन हो जाएगा आपका थैलमस। बी वाला रीजन, ये बी अंदर दिखा है, एक सेकंड, बी वाला, हाँ एरो अंदर से आया है, सीड रीजन से आया है बेटा ये, तो ये हो जाएगा सीड, बी हो जाएगा सीड। बी को देख, बी क्या है, ये वाला बी वाला है, बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, सीड। और फिर सी है, ये डी मीजोकार्प है, और सी अंदर है ना इंडोकार्प है, सी इंडोकार्प है, सी इंडोकार्प है। ठीक है बेटा, तो आप देख लो ऑप्शन से देख लो अब। ए थैलमस ठीक है, बी सीड, बी सीड ये भी ठीक है, सी इंडोकार्प ठीक है, डी मेजोकार्प बिल्कुल सही। ये राइट आंसर होगा आपका बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। सेकंड में ए सीड दे रखा है तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही सही है। नीट 2017 यूजी में आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू ओव्यूल। आंसर होगा बिल्कुल बेटा, आप बिना देख के आप आंसर लगा सकते हो, वैसे ऑप्शन पढ़ लें। एंडोस्पर्म में नहीं, एम्ब्रियोसाइक में नहीं, एम्ब्रियोसाइक तो खुद ही बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है, और एम्ब्रियो में नहीं, ये ओव्यूल आंसर होगा आपका बेटा। देख लो, ये मैं एट्रोपस ओव्यूल बना रहा हूँ, यहाँ पर ये मान लो एमएमसी है, ये न्यूसेलस है, ये एमएमसी है, एमएमसी फिर इसी में डिवीजन हो गया मियोसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राट, ऐसे ये 4 बनेंगे जिसमें से 3 रीजनेट हो जाएंगे, तो एक ये ऐसे 3 रीजनेट, एक ये फंक्शनल मेगास्पोर बना। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियोसाइक बनाएगा। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ बनता है, यही वाला, यहीं पे तो बनेगा, ओव्यूल के अंदर ही है ना, ये ओव्यूल के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओव्यूल, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट जो अट्रैक्ट करते हैं, रिवार्ड मतलब जो मिलता है उनको एज ए रिवार्ड, किसको, पॉलिनेटर्स को। तो किस में, एंटोमोफिली में, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली में, क्योंकि हाइड्रोफिली वाटर तो एबायोटिक है, एनोमोफिली विंड भी एबायोटिक है, क्लिस्टोगेमी में ऑटोगेमी होती है। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जब इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है तो उनके लिए फ्लावर कुछ अट्रैक्टर हैं, जैसे कि कलर, फ्रेगरेंस, ऑर्डर, और ये तो हुआ अट्रैक्टर्स। और रिवार्ड क्या रखता है, पॉलन रखता है, नेक्टर रखता है, और कभी कभी शेल्टर प्रोवाइड करता है, सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है अपनी फ्लावर के अंदर। ये 3 रिवार्ड देता है वो। तो इस तरह से ये एंटोमोफिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देते हैं। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपेरिटी बिलोंग टू। पहली बात तो ये देख लो, न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं बेटा, प्लांट से कुछ रूट्स निकल आती हैं बाहर ऑक्सीजन के लिए, और वो रेस्पिरेशन करती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स होती है, श्वसन रूट्स। अब क्या होता है बेटा कि इसकी सॉइल में जहाँ पर ग्रो करते हैं, मार्सी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, और इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है सॉइल में, सो रूट्स बाहर निकल आती हैं। दूसरा एक वर्ड है विविपेरिटी। विविपेरिटी क्या होता है, विविपेरिटी ये होता है कि सीड जर्मिनेट कर जाता है फ्रूट के अंदर। यूजुअली क्या होता है, सीड कहाँ जर्मिनेट करता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो हम लोग फ्रूट खाते हैं, सीड निकालते हैं, उस सीड को सॉइल में डालते हैं, तब वो सीड जर्मिनेट होता है। बट यहाँ सॉइल में ऑक्सीजन की कमी है, और सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। सो सीड जर्मिनेशन हो जाता है, सीड फ्रूट के अंदर, फ्रूट लगा हुआ है पेड़ में, और फ्रूट लगे लगे सीड जर्मिनेट हो जाता है। फ्रूट आपने तोड़ के रखा तब भी, या तोड़ के रख लेते हैं तब, या लगे लगे ही फ्रूट, जब फ्रूट पक जाता है तो सीड जर्मिनेट कर जाता है, इसको बोलते हैं विविपेरिटी। और ऐसा होता है हैलोफाइल्स में। ऐसा किस में होता है बेटा, हैलोफाइल्स में होता है। हैलोफाइल्स में जो मार्सी एरियाज़ में दलदली ज़मीन पर
साल्टी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इस वजह से उसमें विविपैरिटी देखी जाती है। विविपैरिटी का मतलब है सीड जर्मिनेट्स इनटू फ्रूट, विविपैरस कंडीशन है। जैसे एनिमल में होते हैं ना विविपैरिटी, विविपैरिटी क्या होता है कि बच्चे देते हैं डायरेक्ट बच्चे, और कुछ होते हैं ओविपेरस अंडे। अच्छा, अंडे जो एनिमल देते हैं तो अंडों के बाद उनसे बच्चा ही निकलता है ना, कुछ और तो नहीं निकलता। अब वो बच्चा अंडे से निकलता है, वो एनिमल अंडा दिया। कुछ एनिमल जो डायरेक्ट एग का डेवलपमेंट अंदर ही हो गया, तो बच्चा का डेवलपमेंट जो बेबी का डेवलपमेंट अंदर ही हो गया, तो फिर वो बर्थ होती है उसकी, तो इस कंडीशन को विविपैरिटी कहते हैं। उसी तरह सीड जर्मिनेट हो जाता है इनसाइड फ्रूट, तो इस प्लांट को विविपैरस प्लांट और इस कंडीशन को विविपैरिटी बोलते हैं। विविपैरी भी बोलते हैं, विविपैरी भी ठीक है, विविपैरी, ये राइट आंसर हो जाए इसका। हेलोफाइल्स। क्वेश्चन नंबर 87, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। ये क्वेश्चन बेटा ऊपर भी आया है किसी ईयर में, शायद 2015 में आया होगा, मैंने इसको डिस्कस किया है। विंड से, विंड में बेटा बहुत ही कम एक या दो ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर, और पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है, सो आंसर विल गो विंड। 88, ए डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायसियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल, डाई का मतलब दो अलग अलग प्लांट, दो प्लांट में मेल फीमेल अलग अलग होंगे। मोनोसियस मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन्स हैव सेम प्लांट्स, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। जैसे कि पपाया है, डेट, पाम, ये इनमें ऑटोगैमी भी नहीं होगी और जीटोनोगैमी भी नहीं होगी, सो राइट आंसर ही। अब जीटोनोगैमी जीनोगैमी को क्यों प्रिवेंट करेगा, जीनोगैमी को नहीं प्रिवेंट करेगा, जीनोगैमी को नहीं, क्योंकि जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो जीनोगैमी बोला जाता है। जीटोनोगैमी सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में, बट इसमें भी सेम प्लांट होगा ही नहीं, तो ये भी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा फर्स्ट आंसर जाए, ऑप्शन आंसर होगा इसका ये। 89 देख लेते हैं बेटा। 89, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है, एल्गी तो नहीं शो करते, फंजाई भी नहीं करते, एंजियोस्पर्म शो करते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं शो करते। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा एंजियोस्पर्म का, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा ये, तो ये आंसर 3 हो जाएगा इसका। एम्स 2017 में आया है बेटा ये, एम्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा ग्रुप है, 4 प्लांट दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में, और पूछा जा रहा है इंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म परसिस्ट करता है बेटा आफ्टर डेवलपिंग सीड के डेवलप होने तक, जिसमें इंडोस्पर्म रहता है, पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता है, उसको इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो बेटा पी में तो इंडोस्पर्म नहीं रह जाता है, ये नहीं होगा। बीन में भी नहीं, डाइकॉट है, कैस्टर डाइकॉट होते हुए भी इसमें होता है, व्हीट में भी, ये 2 में होता है, बट ऑप्शन नहीं है। ग्राम में नहीं, बीन में नहीं, क्या पूछा है, नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो ग्राम में नहीं है एंडोस्पर्म, बीन में नहीं है, आर्किड में भी नहीं है, पी में भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखो बेटा ध्यान से, ग्राम डाइकॉट है, बीन डाइकॉट है, इन दोनों में एंडोस्पर्म तो होगा नहीं। आर्किड मोनोकॉट है, बट इसमें भी एंडोस्पर्म नहीं होता, ये आपने पढ़ा होगा। आर्किड को छोड़ के आर्किडेसी, ट्रैपेसी फैमिली, 2 ऐसी फैमिली हैं जो मोनोकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्म नहीं रखती हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। और पी तो डाइकॉट होता ही बेटा, तो पी में भी नहीं होगा एंडोस्पर्म, तो आंसर आपका ये जाएगा। इसमें व्हीट, इसमें भी व्हीट है, कैस्टर है, सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, ये आंसर होगा बेटा। नीट यूजी 2018 में क्वेश्चन आया है, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। कौन से
फ्लावर में लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होती फ्रूटिंग होती है, जिनको अब ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं बेटा, मोनोकार्पिक, जो पूरी लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करेगा, एक बार फ्रूट आएंगे इसमें। तो ऐसा कौन सा होता है, ये बम्बूसा फैमिली जो होती है बेटा, बम्बूसा स्पीसीज, ये अब ये फैमिली ग्रैमिनी है। घास हो, बांस हो, गन्ना, ये सब बेटा एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और इनमें मोनोकार्पिक फ्लावर होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट हैं ये, मतलब एक ही बार इनकी लाइफ में फ्लावरिंग होगी। तो ये प्लांट बेटा एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये प्लांट जो मोनोकार्पिक है मोस्टली एनुअल या बाइनियल होते हैं, 1 वर्षीय 2 वर्षीय। जैसे कि मेज है, तो मेज के प्लांट में भुट्टा एक ही बार आता है ना, एक बार आता है फिर प्लांट ख़त्म हो जाता है। गेहूँ में एक बार बाली आती है ना, तो ये एक बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है। बट बम्बूसा पेरिनियल है, 50 साल में फ्लावरिंग करता है, बट करेगा एक ही बार, मोनोकार्पिक है। पपाया में कई बार हर साल, मैंगो में तो देखो आप हर साल आम आते हैं कि नहीं आते, तो ये मैंगो पॉलीकार्पिक है, जैक फ्रूट भी पॉलीकार्पिक, पपाया भी पॉलीकार्पिक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार सिर्फ इसमें पपाया आएगा, पपीता आता रहता है, हर साल आता है ना। बम्बूसा में सिर्फ एक बार होता है। बांस हो, घास हो, गन्ना हो, गेहूँ हो, ये सब मोनोकार्पिक होते हैं। एक और एग्जाम्पल बेटा, ये क्वेश्चन अगर साथ में देता चलूँ, हो सकता है इस बार या कभी ये पूछा जाए। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना एक प्लांट का नाम है, नीला कुरंजी जिसको बोलते हैं, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी। ये भी बेटा मोनोकार्पिक प्लांट है, बट ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है। ये कर्नाटका और तमिलनाडु की हिली एरियाज़ में मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। पूरे नीले कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, और जब ये फ्लावरिंग करता है तो पूरा पहाड़ एकदम नीला नीला सा दिखाई पड़ता है, और टूरिस्ट का अच्छा प्लेस बन जाता है ये, और इस वजह से इसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो ये भी बेटा मोनोकार्पिक है, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इसमें भी। तो ये एक स्ट्रोबिलंथस हो गया बेटा, और ये आप बम्बूसा और वीट, ये राइस, ये सब हैं बेटा मोनोकार्पिक प्लांट, एक बार सिर्फ फ्लावरिंग करते हैं लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं बेटा। Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -196 डिग्री। कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपको सिर्फ इसको बस क्या करना है, याद ही रखना है बेटा। 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं इसको, और ये पोलन को जब स्टोर करेंगे उसको पोलन बैंक बोलते हैं। हम फर्दर यूज करते हैं इन पोलन को जो स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गमीट्स ऑफ ए पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग। ऐसा तो नहीं है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, इतनी सी बात होती तो ये तो ट्रिपल फ्यूजन है, बट डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गमीट विद 1 एग, नहीं, दोनों मेल गमीट एक ही के साथ कैसे फ्यूज हो जाएंगे। सिंगेमी, ये देखो बेटा, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दोनों का नाम ही लिख रखा है इसने ऑप्शन 4 में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। सिंगेमी क्या होती है, जब एक मेल गमीट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है, बोलेंगे सिंगेमी। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, सेकंड मेल गमीट फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे उसको। तो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 94, which one of the following plants show a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other। पॉलिनेशन जब बेटा होता है प्लांट में तो स्पेसिफिक स्पीसीज से होता है। ये आपने देखा होगा यक्का में, यक्का के प्लांट में प्रोन्यूबा मोथ से होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मोथ का नाम भी लिया गया, रिलेशनशिप विद स्पीसीज ऑफ मोथ, कौन सी किसी मोथ की किसी स्पीसीज के किसी प्लांट के साथ क्या इतना कॉम्पैक्ट रिलेशन होता है
कि एक दूसरे की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी अगर ये दोनों नहीं होंगे तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो प्रोन्यूबा मोथ होता है ये पॉलिनेशन करता है यक्का के प्लांट में, इसका नाम है प्रोन्यूबा यक्कासेला, क्योंकि यक्का के प्लांट में ये करता है। अब यक्का क्या करता है बेटा, ये अपनी ओवरी प्रोवाइड करता है एज ए सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग टू प्रोन्यूबा फीमेल प्रोन्यूबा यक्का की ओवरी में एग लेइंग करने के लिए आती है और बदले में पॉलिनेशन करके जाती है। तो ये पॉलिनेशन करती है, साथ में अपने एग लेइंग करती है, और ये एग ले यक्का के अलावा और कहीं नहीं करती है। और यक्का में पॉलिनेशन और किसी से नहीं होता, ये एक दूजे के लिए है बेटा। और ये ऐसा होता है कि दोनों में से एक भी अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक दूसरे के बिना इन दोनों की लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो यक्का की नई स्पीसीज, नई जनरेशन नहीं आएगी, और अगर यक्का नहीं होगा तो वो एग ले कहाँ करेगा, तो उसके भी एग डेवलप नहीं होंगे, फिर उसकी भी नई जनरेशन नहीं आएगी। तो इस तरह से दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, यक्का। मोथ का क्या नाम बताया मैंने, प्रोन्यूबा यक्कासेला। ऐसा ही बेटा एमार्फोफेलस में भी होता है। एमार्फोफेलस भी अपनी ओवरी प्रोवाइड करता है एग लेइंग करने के लिए। एम्स 2018 में क्वेश्चन आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, वैसे आसान क्वेश्चन है, लेवल अभी तक जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। प्लॉइडी पूछी गई, कई सारे स्ट्रक्चर बनाए गए दिए गए इसमें। फाइंड आउट द प्लॉइडी लेवल ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। न्यूसेलस आपको पता है 2n है, पोलर न्यूक्लियस n। अच्छा यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा होता तो यहाँ पर 2n ये भी चला जाता, बट पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, दोनों हाइप्लॉइड होती हैं, उनमें से एक पूछी गई है पोलर न्यूक्लियस, एक पोलर, तो ये भी n होगी। माइक्रोस्पर्म मदर सेल ये 2n है, ये तो मैंने n बताई ना। MMC एंडोस्पर्म 3n और फीमेल गैमेटोफाइट n। तो ऐसा कॉम्बिनेशन किसमें मिल रहा है, 3n, ये तो गलत हो गया। 2n, ये 2n n 2n 3n n, ये सही लग रहा है। 2n 3n ये गलत हो गया, n ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा, आंसर जाता है आपका, ये सेकंड जाएगा, ये वाला 2n। देखो न्यूसेलस 2n ठीक है, फिर पोलर न्यूक्लियाई n ये भी ठीक है, MMC 2n ये भी ठीक है, और ये एंडोस्पर्म 3n ये ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट n। हाँ ये आंसर बिल्कुल सही होगा बेटा। फिर आता है बेटा प्लॉइडी लेवल ऑफ टेपिटम, एंडोथीसियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली, इनके प्लॉइडी लेवल क्या होंगे। तो पहले बेटा मैं टेपिटम की बात कर लेता हूँ। टेपिटम क्या होती है, जनरली 2n होती है, बट ये बेटा पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेती है बाद में, क्योंकि टेपिटम को एक साथ बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता था, मैं आपको ये भी बताया था कि ये जो बेटा इसकी सेल है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है, तो कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, बट ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड होते हैं। बट ये न्यूक्लियस के अंदर फिर से ये रेप्लिकेशन चलता रहता है और क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं, तो इनकी प्लॉइडी लेवल न्यूक्लियस के बेसिस पर बढ़ जाता है। दूसरा, इनका जो न्यूक्लियस है वो भी पॉलीटिनी गेन कर लेता है, मतलब ये बहुत सा, एक जो क्रोमोसोम है ये, तो ये एक क्रोमोसोम बहुत सारे क्रोमेटिड बना लेता है अपने अंदर। क्यों, DNA के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, लगातार रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो ये इस तरह से इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी, बट बेसिक 2n होती है ये, बाद में ये पॉलीप्लॉइडी गेन करती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं, तो इसमें 2n से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, पॉलीप्लॉइडी। अच्छा ये मैंने कहा कि टेपिटम पॉलीप्लॉइड होती है, बट ये सर्टन ऐसा निश्चित नहीं है कि 2n होगी, 3n 4n 5n 6n, कुछ भी हो सकती है, बेसिक 2n होती है। तो मैं अभी 2n मान के चलता हूँ, आप भी 2n मान के चलो, क्योंकि स्पोरोफाइट में हर एक कैरेक्टर जो स्ट्रक्चर वो 2n होता है, गैमीट को छोड़कर और एंडोस्पर्म को छोड़कर। देखो n गलत है, n टेपिटम n तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीरियल से बताना, टेपिटम एंडोथीसियम मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली, ये नहीं हो सकता। टेपिटम 2n, ये 2n है, फिर क्या एंडोथीसियम ये भी 2n है, फिर मेगास्पोर मदर सेल ये भी 2n है, फिर माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली n है। तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, n ये भी गलत है, 2n n ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सही होगा इसमें बेटा सेकंड, टेपिटम 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n,
और ये एंडोथीसियम 2n, फिर मेगास्पोर n, मेल गेमेटोफाइट n, फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट पूछा है, हाँ वो भी n ही है, फीमेल गेमेटोफाइट वो भी n दोनों होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 96। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 97। फिर देखो बेटा क्वेश्चन आया है इंडोस्पर्मिक सीड से लेकर के। इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। याद सिर्फ आर्किड और कैस्टर रखना है, बाकी तुम्हें कुछ याद नहीं रखना। आर्किड याद रखो और कैस्टर याद रखो, यही इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि बेटा आर्किड डाइकॉट सीड होते हुए, सॉरी कैस्टर की बात कर रहा हूँ, कैस्टर जो होता है ये डाइकॉट है, कैस्टर डाइकॉट है, बट इसमें इंडोस्पर्म होता है। और दूसरा ऑर्किड, ऑर्किड मोनोकॉट है, बट इसमें इंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, दो बातें, और फिर आप आंसर दीजिए इसका। इंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन सनफ्लावर, कैस्टर, मेज, हाँ मिलेंगे। पी में नहीं होगा, डाइकॉट प्लांट है, ग्राउंडनट में नहीं होगा, ग्राउंडनट में नहीं होगा, कैस्टर में होगा, पी में नहीं होगा, ग्राउंडनट में नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपका, सनफ्लावर, कैस्टर, मेज, इन तीनों में इंडोस्पर्म होता है। सो दीज आर इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन सनफ्लावर, कैस्टर एंड मेज, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। इंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये देखो वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा 98 में, सेम 2018 में ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लो। आंसर दे दो इसका बेटा। इंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम कम्प्लीट ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब किसमें, पी में, पी में कंज्यूम हो जाता है, ग्राउंडनट में कंज्यूम हो जाता है, मस्टर्ड में कंज्यूम हो जाता है, कैस्टर में कंज्यूम नहीं होता है, कैस्टर में रह जाता है। सो कैस्टर इज इंडोस्पर्मिक सीड, हम पीछे देख चुके हैं। तो आंसर क्या जाएगा, कैस्टर। ये कैस्टर जिसको मैंने ऐसे किया यही इसी में कंज्यूम नहीं होता है, नॉट कंज्यूम लिखा है ना बेटा। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, आंसर जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, कैस्टर। तो बेटा अब हम लोग ये PYQs कंप्लीट कर चुके हैं, अभी और भी कुछ PYQs हैं, तो अभी जो इधर आए हुए हैं उनको मैं उनके साथ जब मैं अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा इसमें, जो अभी तक PYQ में नहीं आए, बस इस बार आने वाले हैं, अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो इनसे रिलेटेड। और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एंट्री करूँगा, वहाँ उसके PYQ को एक्सप्लेन करके फिर वहाँ के एक्सेप्टेड क्वेश्चंस पे बात करूँगा। तो बेटा डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिपरेशन करते रहें साथ में, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें लगातार। थैंक यू।